कितने टाइम से जानते हो? अरे कितना बचपन, मतलब अबे कितने, अबे तू चुप हो जा साले। कहाँ कितना शुरू से? उम्र बताओ ना यार हमें। क्या तुम कब मोहनजोदाड़ो से आए हो क्या? शुरू से कहता जब संस्कृति निर्माण हो रहा था ना पृथ्वी का, हम दोनों तभी निकल के आए थे। अरे शुरू से कभी तो ना यार। कैसे हो गाइस? बढ़िया। ऐसा क्या करके आए हो? तुम्हें क्या बढ़िया। हैप्पी न्यू ईयर। कैसे हो सर? फर्स्ट टाइम देख रहे हो क्या आप स्टैंड अप, है ना? तभी इतनी आगे बैठे हुए हो। आपको आइडिया नहीं है क्या होता है यहाँ पे ना। सोचो पहले दिन साल के आप सोचे तो बहुत हंसाऊंगा और एक चश्मे वाला प्राणी आपकी ले खोल के इतने लोगों के आगे अच्छा थोड़ी लगेगा। दैट टू कैमरा भी रिकॉर्ड कर रहा है। एक आध यहाँ पे भी लगा होगा, आपका चेहरा भी आ रहा होगा। क्या कहते हो आप? सीए आप भी? ओहो, तीनों ही सिंगल होंगे फिर तो। लक्ष्मी नगर से आए हो क्या आप लोग? अच्छा फिर तो नहीं निकल पाएगा भाई। एनसीआर में लक्ष्मी नगर ही है। कहाँ से आए हो? ओ नोएडा से आए हो। बहुत मेहनत कर ली यार। सोच अगर मैं अब अनफनी हुआ कितना कटा कटा फील होगा ना तेरे को। पूरा दिन लगा दिया इस चूतिए के लिए। यूट्यूब पे ही देख लेते। कहाँ रहते हो नोएडा में? हाँ गौ सिटी। ये तो नोएडा एक्सटेंशन में है। तो कल चले होंगे तुम रात को। अरे आज तो नहीं पहुंच पाएंगे भाई। सही है सही है सही है। आप भी सी है? आप भी सी है? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड? नहीं बॉयफ्रेंड तो है मुझे दिख रहा है। थ्रीसम पसंद है आपको? अरे ऐसे ही पूछा। हाँ अच्छा तू मतलब दो ही करते हो। क्या था लड़के पसंद है? हाँ वो ठीक है। थ्रीसम ज्यादा हो रहा है। आप क्या करते हो? जॉब समझ लो। नहीं और भी है। अरे ऐसी मजाक करो, बुरा मत मानना सर। मान भी लोगे तो पैसे तो एडवांस में लिए। शो बुरा है। हाँ ठीक है। नो रिफंड। कहाँ पे जॉब करते हो? हाँ पेडी? ये फेविकोल? ये क्या होता है? हाँ ओह अच्छा अच्छा नाइस। कहाँ रहते हो? हाँ बात तो ठीक है। शो बुरा भी होगा, इनको ज़्यादा फील नहीं होता। अलग दिन शादी हो गई भागने चाहिए उसमें। नहीं कितना टाइम हो गया? अरे फिर तो चाहिए। फिर तो चाहिए। कोई इसमें बुराई नहीं है। आप लोग कैसे जानते हो? लोग दोनों ने देखा, 10 सेकंड का पॉज लिया। फ्रेंड्स फॉर नाउ। ओह क्या करते हो आप लोग? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। कहाँ पे? जोमैटो। ओह आप भी? ओए क्या मैं बोलूँगा वो। हाँ आप टीचर हो? क्या पढ़ाते हो आप? ओह नाइस सही है। तो आप दोनों लाइक कैसे जानते, कैसे हो? हम मार्शल आर्ट्स की क्लास में मिले। क्या कैसे पैशन है तुम लोगों की? अरे कौन से स्कूल में लड़के इतने छेड़ रहे हैं आपको? मार्शल आर्ट सीखना पड़ रहा है। जोमैटो वालों का तो समझ में आता है, बट वो तो डिलीवरी वाले को भेजते थे ना। सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी कुट रहे हैं क्या ऑफिस में? शिट यार ये तो क्या क्या हो रहा है। तो जोमैटो को देख के कूट देते हैं। ओ ये पैशन है दोनों का क्या, मार्शल आर्ट सीखना? फक क्या मतलब जेन्युइनली ब्लैक बेल्ट कुछ उसमें पहुंच गए हो क्या दोनों? 5 ईयर भाई कहाँ जाना है? कराटे किड में ही पार्टिसिपेट करेगा क्या भैंस क्या पूरा उसके बाद? आप भी 5 साल हो गए? ओके सही है। तो लाइक आर यू गाइस फ्रेंड्स नाउ? फॉर नाउ फॉर द शो और लाइक इन जनरल ऑल्सो? Oh, in general also. So, are you guys dating? Not with each other, but with someone? तो कहते ना बस इसके बाद कोई शो ही नहीं है, हम तो वेले। बताओ तो कहते ना थोड़ा। देखो इनकी जीवन में इतना वो कितना ही निकाल लेंगे हम। और इन 3 लौंडों से मेरा मन ही नहीं कर रहा है। गॉड एक्सटेंशन से आ गए चुटकुले, उनको सुना दूंगा मैं इनके चुटकुले।
तुम में मुझे लग रहा है कि कुछ निकल के आ सकता है तो हम कर दे बातें। नहीं वो मार्शल आर्ट निकल के आ रहा है यार। तुमने कभी जीवन में सोचा भी था, अपने कभी लाइफ में एम किया था मार्शल आर्ट? हाँ बराबर। ना वी हैव टाइम। तो आप डेट कर रहे हो किसी को स्विगी विगी के? तो मत दोनों सिंगल हो? आपने नहीं बोला, वो तो समझ रहा हूँ। आपका कुछ चल रहा है? अरे स्कूल के क्यों पटाने? अरे क्या बहन बहन आप आगे बढ़ो ना, तुम कॉलेज के लौंडों को हदो रखे तुम स्कूल पे। कैसी गच्ची, शुक्र है कैमरा आपकी तरफ नहीं है, वरना आपके लौंडे तो हो जाते बावले। अरे मैडम का इंटेंट ही चाहिए था हमें तो। नहीं मैं वैसे पूछा था इन जनरल लाइक। अच्छा वर यू डेटिंग विद समवन? प्लीज मैं कर लूँ? हाँ अब पीछे बड़ी गंदी ऑडियंस आई हुई है, वो इंटरेस्ट ले रही है। हाँ मैं ले सकता हूँ। बताओ कब लास्ट ब्रेकअप कब हुआ आपका? ओके ठीक है। कितने टाइम पहले हुआ? आपका नाम भी नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो कोई इशू नहीं है, मैं बीप कर दूंगा स्कूल को, मतलब वो को। अच्छा चलो क्यों हुआ? नहीं इफ यू आर कंफर्टेबल यू कैन शेयर, अदरवाइज मैं थोड़ा और पूछूंगा आपसे, फिर आपको बताना पड़ेगा। ऐसे ही देखो नहीं तो यू डोंट वांट टू टेल द स्टोरी? ओह पेनफुल था। मेरा हो ही नहीं रहा यार। मैं कोशिश करे जा रहा हूँ कि पेन तो मिले। आर्टिस्ट आदमी तो चाहते ही है ना, पेन आएगा तभी तो कंटेंट निकलेगा। पेन ही नहीं आ रहा हमारी लाइफ में। और आप लोग कैसे जानते हो पांचों? अच्छा आप दोनों यू सॉरी आप दोनों कैसे जानते हो? फ्रेंड्स है? अरे कोई है ही नहीं क्या कपल यहाँ पे? अच्छा एक सेकेंड, हाँ दोस्त हो आप? अभी बना रही है क्या तू सारे रिलेशनशिप? मैंने बोला हाँ हम दोस्त है, कपल हाँ हम कपल भी हैं, पति बनने हाँ बनने वाला। अरे अबे यार चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो, डेटिंग ईच अदर लास्ट 1 ईयर। कितना टाइम लग गया तुम्हें एक दूसरे को जानने में कि शी इज द वन और ही इज द वन? ऐसा क्यों? मैं घुसड़ मार दूंगा, ठीक है? कंपैटिबिलिटी इशू साले। कांच की बोतल नहीं रखते मेरे शो में, इसलिए ये बोतल फेंक देता हूँ मैं न्यू ईयर पे भी। हाँ अब प्लीज बताओ ना कितने टाइम से जानते हो? अरे कितना बचपन मतलब? अबे तू चुप हो जा साले। बताओ कितना शुरू से? उम्र बताओ ना यार हमें। क्या तुम कब मोहनजोदाड़ो से आए हो क्या? शुरू से कहता जब संस्कृति निर्माण हो रहा था ना पृथ्वी का, हम दोनों तभी निकल के आए थे। अरे शुरू से करना यार। 18-20 साल के ही तो होंगे। ओ 25 मूछे नहीं दिखी ना तेरी। ओके तो 26। हाँ ओ काफी टाइम से। सही है यार, ये तो शादी वादी का सीन है। देख लो तुमने तो एक बार को मेरी तरफ देख के ऐसे करने की कोशिश की थी, इसने बोल दिया देख रहे हैं, देखो आंखों में इसके वो दिखने रहा मुझे प्यार सच्चा। ऐसी चीज होता है मेरे को ना, एक आध को थिन लाइन पे जो रिलेशनशिप हो ना उनका कलेश करवा जो नए साल में, उसको जो सेटिस्फेक्शन मिलती है, ओहो सोल्ड आउट के शो के बाद भी वो खुशी नहीं मिलती तो ऐसे कपल के जीवन में। हाँ बताओ ना। अरे कंटेंट तो मिल रहा है। तुम नहीं भी देते तो खींच लेते, हमसे नहीं खींच पाता। तुम करो, तुम साले सीए बनो खुद तो। हाँ बताओ प्रपोज किसने किया दोनों में से? किसी ने नहीं किया? दोनों ही नीचे बैठ गए थे क्या? फिर बोला आप क्या करें, छोड़ो चलो ओके बाय। ओहो और बताओ आपकी गर्लफ्रेंड है ना? ओ सही, कहाँ है? उसको पता है वो आपकी गर्लफ्रेंड है? अरे नहीं वन वे तो जो बहुत चला रहे मतलब जेन्युइनली है ना? अच्छा कितने साल से चल रहा है? अबे अगले इन्फैचुएशन भी नहीं है अभी तो। मतलब अभी तो तुझे मुझे लगता है दोनों ने फेसबुक पे बस ऐड हुआ होगा, तू उसी को तू वो गर्लफ्रेंड भाई गर्लफ्रेंड। न्यू ईयर कहाँ मनाया था? कल उसके साथ मनाया था? हाँ बस यही है तेरी गर्लफ्रेंड साले, देख ले वो नहीं है। वो जिसके साथ मना रही है वो है उसका बॉयफ्रेंड। मजाक कर रहा है, मैं थोड़ी दरार डालूंगा, लेकिन चेक कर लियो किसके साथ मनाया था। चेक तो करना बनता है यार, थोड़ा तो पॉसेसिव होना पड़ेगा ना, इनसिक्योर है ना तो। हाँ फिर ठीक है। आपकी भी है?
आप कहाँ कैसे कब से चल रहे हैं? लेवल 1 कौन से नशे कर रहा है तू? अबे गर्लफ्रेंड की बात कर रहा था तू, सीए पे आ गया। सीए फाउंडेशन लेवल 1, ये मैं क्यों पूछूंगा तुझसे? ओ फक मैन, साले 69 वाला मोटिवेशन अभी मत ले आइयो तू। डॉगी 69 वाला, ओ भाई आँख खोल के बैठा हुआ है। भैया रुक जा। मैं गर्लफ्रेंड के बारे में पूछा था यार। 3 years, ओ नाइस यार, फिर तो शादी वाला सीन होगा। वेट यार, आप बता। नाम क्या है दोस्त आपका? हाँ? अमन, आप आपकी गर्लफ्रेंड क्या बोल रहे थे? आप शादी नहीं करना चाहते उससे? हाँ बोलो गो विद द फ्लो। शादी और सेक्स को क्यों रिलेट करवा रहा है तू बीच में? ओह गॉड। और क्या सुनाऊं तुम्हें? बंदे जो सोचो कोई अच्छा सा है तो। आपका मन बदला या थोड़ा इतना, मतलब थोड़ा तो कुछ बताओ तो। क्या मतलब? और शो खत्म हो जाएगा इसके। ऐसा क्या मतलब? ऐसे बता रही हो कोई बहुत ही हैपनिंग चीज थी यार। ब्रेक अभी तो तेरा दिल हल्का होगा पगली। और मेरे को कंटेंट मिलेगा। हाँ दो रखी है, दोनों का फायदा था। पता नहीं सुनी नहीं थी। हाँ ऐसी तो शेयर करके लॉन्डो को देखो ना, हर जगह गाते रहता है वह छोड़ के चली गई। तभी तो दिल हल्का हो जाए। 6 महीने में ये जो दूसरी बंदी है। कब हुआ था ब्रेकअप? थोड़ा बताओ। एक साल हो गया ना शायद, रिसेंटली बोला था। 2 साल से ज्यादा थोड़ी होंगे यार। 2 साल हो गया तब से सिंगल हो? पूछ रहा हूँ यार, मतलब ऑफेंड क्यों हो रही हो यार तुम? आंखों से ऐसे कैसे बोल रहे साले? गिरा मत देना मेरा, अगर स्टैंड गिरा दिया ना मारेंगे लोग, पैसे ले लेंगे। कहीं गुस्से में आता है। बकचोदी का साले। तो इट वाज अ लॉन्ग डिस्टेंस था क्या? ऐसा मुझे लग रहा है ना? देखा? अरे भाई बहुत बाहर पढ़ रहा था वो। पढ़ रहा था क्या वो अब्रॉड में कहीं पे, या इन दिल्ली के बाहर? देखा? अब पता, अब मुझे लग रहा है मैं चूतिया काट रही है। जो लोग बोल रहे ना साले को हाँ कहती रहोगी। मास्क में वैसे ही कुछ नहीं पता चल रहा है। पहली वाली में तो लॉन्ग डिस्टेंस तो था, वो तो मुझे लग गया। दूसरी में मुझे लग गया चूतिया काट रही। अब इसको ट्रिक समझ में आ गई। हाँ बस हाँ बोलना, थोड़ी देर में खुद ही चुप हो जाएगा साला। अगला शो भी तो होगा इसके बाद, कोई कितनी देर तक बकचोदी कर लेगा मुझसे? तो 2 महीने में क्या हुआ बता कुछ तो किया, मतलब किया नहीं, मतलब कैसे प्रपोज कैसे किया? मतलब उसने किया था? अरे मास्क ही पहना हुआ है क्या जीवन भर? शक्ल नहीं दिखाई क्या उसको अभी तक? अबे एक बार मास्क उतार के भी तो दिखा, कहीं चूतिया कट जाए। किसके टाइम पे करेगा ना, तो अभी दिखा दे भाई, उस दिन लात ना मार दे। ओ सही। वो क्या करती है? ओ भाई उसको बोल, ये तो सही भी नहीं है। मतलब यूपीएससी में तेरे साथ तो बिल्कुल ही गलत है। ना तेरा सीए निकलेगा ना उसका यूपीएससी निकलेगा। दोनों एक दूसरे को चूतिया बोलोगे। 2 साल बाद तुमसे कोई पूछेगा ब्रेकअप कैसे हुआ तो तुम बताओगे नहीं। हे एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, हर ट्यूसडे एक नया वीडियो आएगा। लास्ट वीक हमारा व्लॉग आया था, उससे पहले मोमोज के ऊपर वीडियो आया था, उससे पहले क्राउड वर्क आया था, तो सोचा इस वीक क्राउड वर्क डाल देते हैं। तो गाइज डू सब्सक्राइब माई चैनल और नोटिफिकेशन ऑन कर लो, क्योंकि हमें 1 मिलियन तक पहुंचना है यार। फटाफट 1 मिलियन करो। इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो करो। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीक विद अ न्यू वीडियो। लव यू गाइज, टेक केयर, बाय। तो डिप्रेशन में और क्या करते हैं ना हम लोग, चाय बहुत पीते हैं यार। इंडिया में तो चाय के अलग ही चल रहे हैं ना नाटक। जैसे 3 चाय से ज्यादा पियो ना, लेट्स बी ऑनेस्ट, एसिडिटी हो जाती है। और किसी से पूछो चाय क्यों पीता है? आलस भगाती है भाई। सुबह पी के देख, नींद नहीं आएगी तेरे को। गर्म चाय मिल जाए, पी के देख, नींद नहीं आएगी। मैंने कहा कभी तूने सुबह उठ के शिवास पी है? बावला हो जाएगा भाई, बावला।
10 दिन तक नींद नहीं आएगी तेरे माइंड। और हमारे माइंड में ना चाय के लिए रिस्पेक्ट नहीं है, लेट्स बी ऑनेस्ट। जैसे मेरे चाचा जी कॉफी के साथ कुकीज खाएंगे, केक खाएंगे, चाय के साथ आपने देखा फैन, रस, ब्रेड, परांठा, पूरी, मट्ठी तक डुबो के खा रहे हो तो उसमें मट्ठी। दिल्ली में 42 डिग्री में लू चल रही है, धूल चल रही है, उसमें चाय पी रहे होंगे। गर्मी बहुत है भाई साहब, गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है। तो आप कहते हो भाई चाय क्यों पी रहा है? मत पीना, फिर मत पी। भाई साहब लोहा लोहे को काटता है, लोहा लोहे को काटता है, गर्मी गर्मी को काटेगी। मैंने कहा अंगारे डाल ले यहाँ पे ना, गर्मी गर्मी को काटेगी, इकट्ठे कर ले यहाँ पे। और कॉफी कम लोगों को बनानी आती है, लेट्स बी ऑनेस्ट, कॉफी कम लोगों को बनानी आती है। चाय साली सबको बनानी आती है, सबको। कुछ लोग अदरक डालेंगे, इलायची डालेंगे, तुलसी के पत्ते डालेंगे, फिर भी अच्छी नहीं बना पाते। मैंने कहा हरामखोर, इतनी जड़ी बूटी डालने के बाद कैंसर की दवा बन जाए, तुमसे साली चाय अच्छी नहीं बन रही है। फिर भी चाय अच्छी नहीं बनेगी ना। आई थिंक दूध फटा हुआ था, दूध फटा हुआ था, फिर भी चाय अच्छी नहीं बनेगी ना। कुल्हड़ में पीने लग जाएंगे, क्योंकि चाय तो पीनी है भाई साहब। रियल स्टोरी है, मैं वैष्णो देवी जा रहा था, 7 वाली बस पे बंदा बैठा हुआ है, कहता भाई साहब रामपुर आए ना, जगा देना वहाँ की कुल्हड़ वाली चाय। ओए ओए ओ, वो उल्लू का पट्टा वैष्णो देवी के लिए एक्साइटेड नहीं है, वो रामपुर की कुल्हड़ वाली चाय के लिए एक्साइटेड है। और आपने कॉफी के नाम देखे, ब्रू से होती है दुनिया शुरू, नेस्कैफे, इट ऑल स्टार्ट विद नेस्कैफे। चाय के नाम देखे, वाघ बकरी चाय, 500 पटाखा चाय, टेटली, ताजा टी, ताजा होले। मैंने कहा पहली बात है, चाय पीने के बाद कोई ताजा नहीं होता है, चाय पीने के बाद जो प्रेशर बनता है उससे ताजा होते हैं। चाय का इतना स्कैम चल रहा, चाय का नाम रेड लेबल रख दिया भाई साहब मार्केट में, पीनी तो पड़ेगी, पीनी तो पड़ेगी, पियोगे। रेड लेबल का ऐड देखा है? वो चाय बन रही होती है, बुड्ढे बुढ़िया होते हैं, पीयूष मिश्रा उसकी वाइफ ना, तो उनको खुशबू आ जाती है चाय की, अंदर चले जाते हैं। रेड लेबल का ऐड ही नहीं है, ब्लैक लेबल का ऐड है, साले बेको बना रहे हैं। और जो लोग सुट्टा पीते हैं उन्हें तो पता है चाय और सुट्टे का डेडली कॉम्बिनेशन है। मतलब चाय के बिना सुट्टा दूध है, सुट्टे के बिना चाय दूध, मतलब निर्वाणा है भाई साहब, निर्वाणा। मतलब ऐसी कौन सी जगह होगी जहाँ पे आपको एसिडिटी और कैंसर एक साथ मिलेगा भाई साहब? निर्वाणा है, निर्वाणा। एक कोट है ना ये स्टीव जॉब्स का कि दोज हु आर डेयर इनफ टू थिंक दैट दे कैन चेंज द वर्ल्ड आर द वंस हु डू। इस कोटेशन को अगर कोई फॉलो करता है ना, तो फॉलो करिए इंडियन गवर्नमेंट एक्चुअली डेयर करे जा रही है कि वी वांट टू चेंज द वर्ल्ड, वी वांट टू चेंज द नेशन। जैसे पहले डिमोनेटाइजेशन ले आए, फिर जीएसटी ले आए, और अभी एक और कोट आया था, वो था आई थिंक चेंज इज ऑलवेज गुड फॉर अस। और इसको कोई फॉलो करता है ना, वो कहते हैं हम लोग, आप और मैं हमेशा खुश रहते हैं। डिमोनेटाइजेशन आने दो यार, जीएसटी अबे हाल है तो मैं बैठा हूं, तू ला यार। जीएसटी के टाइम पे ना मैंने ऐसे ही डाल दिया था, मैंने कहा जो हमारे 15 लाख रुपए हमें मिलने थे, जो हमारे 15 लाख हमें मिलने थे, वो 15 की बजाय 18 मिलेंगे, क्योंकि जीएसटी 15 से 18 हो गया। वो लोग उस पर ऑफेंड हो गए, इतनी शुभ घड़ी में तू इतनी अपशगुन वाली बातें कैसे कर सकता है? मैंने कहा एक बात बता, जो 15 लाख वाली बात तुझे सीरियस लेनी थी उसको तू जोक ले गया, और जो मेरा बहन जो 18 लाख वाला जोक था इसे तू सीरियस ले रहा है या क्या? भाई साहब जीएसटी आज के टाइम में ना आप किसी से पूछ लो कि व्हाट इज जीएसटी, लोग इतने मतलब एक्साइटमेंट में बताएंगे ना जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स का नया सीजन आ गया हो यार। और ये वो दोस्त हैं जो मनरेगा के तहत अपना जीवन जी रहे हैं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इतना कॉन्फिडेंटली एक्सप्लेन करते हैं ना जैसे अरुण जेटली खुद बता के, हाँ बेटा मैं बता रहा हूँ तुझे कैसे, मैं बता रहा हूँ। और इतना कॉन्फिडेंटली कि सीए, आईसीडब्ल्यू, सीएसए सारे एक ही टाइम में निकाले थे यार इन लोगों ने। और मैंने कहा साले इधर आ, तेरी तो बिजनेस और इको में कंपार्टमेंट आई थी ना, तू कैसे कॉन्फिडेंटली बोले जा रहे हैं बे? तो मैंने एक दोस्त से पूछा, मैंने कहा यार जीएसटी के फायदे क्या है? कहता देख, जो लैम्बोर्गिनी 7.2 सीआर की थी ना, वो 5.5 सीआर की हो गई, सीधा सीधा 1.7 सीआर का प्रॉफिट।
फिर मैंने उसकी शक्ल देखी, मैंने कहा तू वही है ना जो 3 हफ्ते से पान वाले के नहीं गया, क्योंकि 2 महीने बाद वो भी उधारी नहीं देता। लास्ट टाइम जब तेरी बाइक का पंचर हुआ था तूने पंचर वाले को क्या बोला था, भैया वो टायर फाड़ के लगा दो, थोड़े दिन के लिए चल जाएगी टायर ट्यूब है, और उसके बाद भी तू दुखी, तू कैसे बोल रहा है 1.7 CR। देखो आज के टाइम में है क्या ना, सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है वो बन चुका है युद्ध स्थल, और हम है सोशल मीडिया के वॉरियर, और हम अपनी बात को प्रूव करने के लिए कहीं भी जा सकते हैं। मतलब 1920 का कोई आर्टिकल लाना पड़ेगा, हम ले आएंगे, क्योंकि देखो इज्जत समझदारी से ज्यादा बड़ी है। लेकिन ये तब भी ठीक है, आज के टाइम में एक नई ब्रीड आई है जिनका सोर्स ऑफ फैक्ट ही व्हाट्सएप है। अब उनसे तुम क्या ही लड़ाई कर सकते हो, वो हर चीज पे ऑफेंड हो जाएंगे, हर चीज पे आपको ऑफेंड कर देंगे। जैसे अभी मेरे दोस्त ने डाला था कि रिसेंटली आई हैव बीन ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय, प्लीज वेलकम अयान इन माय फैमिली। लोग उस पे ऑफेंड हो रहे हैं। वुड यू हैव पोस्टेड अ सेम स्टेटस इफ इट वर अ गर्ल चाइल्ड? You know, Ayan is a Muslim name. You are so self-obsessed. Would you remember the name of the people who lost their lives on board in the past 2 years? No, but you're happily naming your child. Do you know? Because you only think about yourself. बंदा सोच रहा होता है। इससे अच्छा तो उस दिन कॉन्डम लगा लेता। मतलब क्या मजाक चल रहा है यार? क्या मजाक चल रहा है? आपको पता है इंडिया में ना GST जो कॉन्डम है उस पर GST नहीं है, लेकिन सैनिटरी पैड पे है 12%, क्योंकि गवर्नमेंट को भी लगता है कि देखो जो माताओं बहनों, आपका तो नेचुरल है, आपका तो टाइम के साथ बंद हो जाएगा, आप दे दो लहू का लगाने, दे दो आप, लेकिन जो हम लॉन्डो की ठड़क है ये नहीं बंद होने वाली। मतलब चाइना की अगर कहीं पे फटती है ना हम लोगों से कि कहीं पे हम उन्हें बीट करेंगे पॉपुलेशन में, यहाँ पे भाई सॉरी आई कांट हेल्प इट, सॉरी। आपको पता है सिंदूर पे GST नहीं है, लेकिन सैनिटरी पैड पे भी गवर्नमेंट भी कह रही है कि यार देखो पर्सनल हाइजीन ठीक है, बेसिक बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट ठीक है, लेकिन सिंदूर पे तो करना पड़ेगा टैक्स फ्री। मतलब किसानों को भी ना पता नहीं है, किसान को पूछो कि सैनिटरी पैड क्या होता है, कहता है सर हमें नहीं पता, हम क्या कहते हैं 9 महीने का एक ही साथ कर डालते हैं, 9 महीने के लिए छुट्टी। आयरलैंड में नहीं है, केन्या में नहीं है, कनाडा में नहीं है टैक्स, इंडिया में है। बल्कि वहाँ की इकोनॉमी भी इंडिया ही चला रही है, कनाडा की तो चला ही रही है एटलीस्ट, वहाँ पे इंडिया नहीं है। मतलब 388 मिलियन है वुमेन जिनको सैनिटरी पैड यूज करना होता है, उसमें से 12% यूज करती हैं, मतलब 312 मिलियन अभी भी यूज कर सकती हैं। लेकिन इंडिया में चल रहा है कि भैया हम नंबर नहीं बढ़ाएंगे, हम प्राइस बढ़ा देंगे। मैं सोच रहा था लॉजिकली एज अ इंजीनियर और एज अ एंटरप्रेन्योर कि अगर आप प्राइस कम कर दो और नंबर ऑफ पीपल बढ़ा दो तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, लेकिन किसी ने फिर कान में विस्पर किया सर लॉस भी हो सकता है, आप ऐसा करो स्टे फ्री को एड में स्टे फ्री रहने दो, यहाँ पे स्टे प्लस 12% GST लगा के रखो, अच्छा रहेगा। आपा चल रहा है। गुड़गांव में मैंने देखा है रात को 11 बजे जो ऑडियंस आ रही है ना, उनके एक बार तो होता है भाई बाल खोल देगा क्या यार, थोड़ा सा तो बनता ही है ये। सर क्या गा रहे हो आप, गुटखा गा रहे हो? चलो मुंह तो आपका वही चल रहा है एकदम कि कैद हो गया आप अभी, आप करेक्टर में उसी में होगी, 18 रुपए का गुटखा खराब हो रहा सारे तेरे लाफ के लिए मैं हंस थोड़ी दूंगा तुम। कौन सी च्युइंगम खा रहे हो ऐसी? सेंटर ब्रश। आप पहली बार देख रहे हो स्टैंड अप? हंसना होता है। हाँ भाई जो फर्स्ट टाइम देखते हैं ना उन्हें पता क्या लगता है, मैं भगवान की कसम जाता हूँ, जो फर्स्ट टाइम देखते हैं ना स्टैंड अप उन्हें लगता है यूट्यूब पे हमने पेड ऑडियंस बिठा रखी है कि जब तक ये मुझे 500 नहीं देगा बहन जो मैं क्यों हंसूंगा। अब इनको ये लग रहा है कि बहन जो पैसे भी हम दे हंसे भी हम, और वीडियो तू निकाल ले क्यों, तो फिर अब वो ऐसे हो जाता है कर लगा ले तू जितने कैमरे लगाने, हक के दूंगा साले तेरे वीडियो में, 6 कैमरे लगा दे बेटा, एक एक में मैं ही दिखूंगा ऐसे। नहीं मैं देखा है यार लोग ईगो पे ले जाते हैं भाई साहब आजकल कि हम नहीं हंस रहे, तू देख ले भाई तेरा क्या करना है। अब ऐसे में क्या होता है, कोई नए कॉमेडियन आते हैं वो ऑफेंड हो जाते हैं, फिर नस काट लेते हैं। हाँ तो नए वालों के साथ ही करते रहो, कंपटीशन कम हो रहा है साला। पिछले वालों के साथ कर लिया करो, जो इससे पहले आ रहे हैं ना करो मैच, भेज दो सालों को। आप बाकी शो के लिए अवेलेबल हो, मतलब दूसरों के शो में भेजूंगा तुम्हें। अरे बेस्ट डील हो जाएगी यार, जो काम आप ये कर रहे हो ना सेम आपको दूसरी जगह जाके जाएगा।
अरे सही हो जाएगा भैया, अब यहाँ फायदा नहीं देते, वहां दे दो भाई, मैं आपको कैश, व्हाट अ जॉब। आप लोग साथ में आए हो तीनों, चारों साथ में आए मैं, सही है भाई, तो एफिलिएट। आप सच बताना, ये च्युइंगम खा रहा है, कसम से आपको लग रहा है च्युइंगम खा रहा है? च्युइंगम में मतलब च्युइंगम में ऐसे होता है, अजय जडेजा खाता था च्युइंगम, आपको लगता रहा है च्युइंगम खा रहा है, ये कौन सी च्युइंगम? यहाँ पे दबा रखे च्युइंगम। सेंटर फ्रेश को भी अभी समझ में आया, यहाँ भी दबा के खा सकते हैं। नहीं यार, बढ़िया बढ़िया। तो तुम भाई, तुम तीनों का तो प्रोफेशन जो भी हो, आपका मैंने सेट कर दिया आज से। क्या कहते हो यार आप चारों? ग्राफिक डिजाइनर आप भी हो? वो कहता साले मैं, आप भी हो? और आप भी हो? सर इतनी टांग खोल के मत बैठो, मुजरा वजरा नहीं होने वाला है यहाँ पे पूरे वैच। और गुड़गांव में मैंने देखा है, रात को 11 बजे जो ऑडियंस आ रही है ना, उनके एक बार तो होता है, भाई बाल खोल देगा क्या यार? थोड़ा सा तो बनता ही है ये। आप लोग साथ में आए हुए हो, सैड मत रहो यार, कोई नहीं, कुछ नहीं। आप कपल हो क्या? तो इसको दबा के क्यों रखा हुआ है यार, ये बेचारा बहुत ही उसमें है यार ये, मतलब आपका सीक्रेट कोई इसके पास है क्या? खुश क्यों नहीं लग रहा है तू अपने रिलेशनशिप में यार? मैं सीरियस हूँ यार। कितने टाइम से हो आप लोग? ओह अरे यार फिर तो फंस गया यार तू, अब तो शिट यार। कितना टाइम हो गया आपकी शादी को? 1 महीना। अरे 1 महीना ही, अभी भी है टाइम, ब्रो, अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है। वी कैन चेंज द डिसीजन, और थोड़ी मनी लगेगी मतलब। अरेंज मैरिज है क्या यार? नहीं। लव है? फिर तो मजबूरी होगी कुछ। सही है, बट रात को क्यों देख रहे हो यार शो? दिन में आए हो ना 7 बजे वाले शो में। बस सीरियस हूँ, मतलब आई एम जस्ट क्यूरियस। ऐसे ही आउट ऑफ नोवेयर, मतलब 8 बजे कहाँ थे तुम लोग? लास्ट मोमेंट था? लड़ाई वड़ाई की थी क्या इससे पहले? नहीं, कभी कभी होता है ना कि लड़ाई हो गई, अब क्या करें, 2 घंटे का कूल ऑफ पीरियड चाहिए ना दोनों को, कि तू अपना एंजॉय कर, मैं अपना करता हूँ। अब खा रहा है तू चिंगम, अब तूने डाल लिया। अब तुझे लग रहा है कि भाई अब तो रश भी खत्म हो गया, थोड़ा दोबारा एक्टिवेट करना। सही है भाई, सही है, मजेदार इंसान है भाई तू। क्या कहते हो सर आप भी ग्राफिक डिजाइनर हो ना? आप क्या कहते हो? ट्रेडिंग। सही पैसा बन जाता है ट्रेडिंग में, मतलब अंधा, मतलब तीनों को मिला के बना देगा तो के लिए। भाई तेरे को तो एडिशनल इनकम भी दे रहा हूँ, दिन में करता होगा ना 3 बजे तक ट्रेडिंग, 8 बजे से मैं जॉब दे रहा हूँ तुझे। नहीं चाहिए? अबे यार तुझे लगा गरीब नहीं हूँ भाई मैं, पैसा है मेरे पास, मतलब ऐसे बहुत ज्यादा पैसा है, मतलब वो 2013 से सोच कितना पैसा था यार। चलो गाइस एक लास्ट जोक कर देता हूँ बिफोर आई गो। जैसे आज सैटरडे है, इस पे हंस रहे हैं, जो अच्छे मादा था उस पे तुझे समझ में नहीं आ रहे थे। जैसे आज सैटरडे है उस पे तू खुश हो रहा है कुत्ते। ये देखो ये कितना खुश हो रहा है। लो भैया इसकी लो, बड़ा बड़ा ये साला ट्रेडर बहुत बोलता था हमको पैसे कमा लिए हैं, पैसे कमा लिए, खाला दो इसको भाई चुट। सही हो, कैसे मिले थे तुम चारों? अबे YouTube नहीं चल रहा है भाई, बकचोदी करनी पड़ेगी, इन्हें लग रहा है पॉज दबा दूंगा अपने आप आगे बढ़ेगा ये। अरे we have to interact bro, you are live, I am live। फर्स्ट टाइम जनता 0 फक पे खेल लिया भाई, ऐसे दबा के रुकेगा नहीं क्या तू? अबे तो ये थोड़ी होने वाला है, इसको अलग करो यार, लंबा बहुत लग रहा है मुझसे। 5-4 हाइट पे वैसे ही मैं इतना कॉन्शियस रहता हूँ। फिर विकास ने आगे, और पता है विकास जो है ये हमेशा पता करता भी ऐसा है, इसकी हाइट लंबी है ना, ऐसे रख के चले जाएगा, हर बंदे को ऐसा फील कराएगा कि तू छोटा है साले। कैसे मिले थे तुम चारों? सॉरी मैं भूल गया था। सेम टाउन से हो? यही दोस्ती का तुमने बना लिया? सॉरी वहाँ थे, उसके बाद स्टडीज में भी साथ में थे, अब जॉब भी साथ में करो, ये आगे निकल गया। निकला है भाई, ट्रेडर है भाई वो, कमा रहा होगा, मतलब आई एम होपिंग कि कमा रहा होगा। कमा रहा है? कितना बना लेता हूँ एवरेज में? सच बता। इनकी लगी पड़ी है कि भाई नहीं कमा रहा भाई, ये ऐसे शो ऑफ करता रहता है, नहीं कमा रहा। सच बता दे, भगवान की कसम जमीन ढह जाए अगर तू झूठ बोले, जमीन ढह जाए। बता दे यार, मुंह पे मार, अगर ज्यादा पैसा है तो मुंह पे मार मेरे मुंह पे। हाँ इतना नहीं है, कितना है मतलब इन जनरल? बॉल पार्क फिगर देगा, 10 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़?
नॉर्मल Average. एवरेज दिहाड़ी वाला टाइप से 600 रुपए की मजदूर की चल रही 18,000 रुपए बना रहा भाई स्टैंड अप में मैं बताया तो अब क्योंकि तुम फर्स्ट टाइम आए हो यू हैव टू बी एनर्जेटिक आई टेल यू व्हाई क्योंकि देखो हमने तो एडवांस में पैसे लिए तुमने 3 घंटे अपने खराब किए हैं ना तो तुम एंजॉय नहीं करोगे मेरा क्या है मैं तो बहन छो पैसे आ ही रहे तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी आर्टिस्ट कैसा भी चूतिया है यू हैव टू बी फनी अगली बार से अगला आर्टिस्ट आया छते फाड़ देना बहन छो और इससे कोई फायदा पता है अगर कोई नया आर्टिस्ट आया और तुमने बहुत ही छते फाड़ दी कि ओहो मलाई आ गया गुप्ता जी है और अगले शो में फिर वो हक देगा उसका सोच रहे हो इमोशन कैसे मतलब एकदम पीरियड में आ जाएगा कि अरे भैंस क्यों ये क्या हुआ कि कल तो लौंडे ने बहन चो एकदम ही छटे उतार के फेंक दी थी यहाँ पे जनता ऐसे देख रही है फिर पता चल रहा है भैया च्युइंगम खा रहे हैं थैंक यू सो मच गाइस वी आर विनर अमेजिंग मैंने कहा बचपन में कभी सोचा था थ्रीसम करना चाचा जी के साथ थोड़ी सोचा था भैंस की तो 5 स्टार होटल जाओगे ना मैंने नोटिस किया है कि 5 स्टार होटल में जो रिसेप्शन पे बंदी होती है ना काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड और काफी ब्लंट होती है वो क्योंकि जैसे ही मैं गया उसने मेरे टीका लगा दिया क्या हो गया इसको फिर मेरे को माला पहना दी मैंने कहा अरे बेबी क्या क्या फिर मेरे को जूस दे दिया मैंने कहा नहीं है मूड यार अभी थक गया क्या चल क्या रही व्हाट इज दिस गोइंग ऑन फिर कहती है सर अपना नंबर दो मैंने कहा रुका नहीं जा रहा मतलब रुका नहीं जा रहा तुझसे है रुका नहीं जा रहा मैंने कहा तू दे मैं व्हाट्सएप कर रहा हूँ जस्ट राइट नाउ बेबी जस्ट राइट नाउ फिर कहती है सर डू हैव एनी वोटर आईडी कार्ड और समथिंग मैं शिट यार तो कोर्ट मैरिज पे आ गई है शिट फिर कहते हैं सर यहाँ पे साइन कर दो मैं वेट में भी पढ़ना पड़ेगा बहुत जल्दी हो रहा है बहुत जल्दी आई यू एबल टू अंडरस्टैंड बहुत जल्दी है फिर कहती है सर कोने में आ जाओ अब देखो भाई मैं गाँव का हूँ सहारनपुर का तो मुझे आइडिया नहीं है कि क्या चलता है ये बड़े शहरों में मैंने कहा बंदी स्मॉल टॉक के फेवर में ही नहीं है बंदी मुद्दे की बात पे आना चाहती मैंने कहा हमें क्या परेशानी है तो मैंने कहा आज तो निर्वाणा अचीव होके ही रहेगा आज तो गुप्ता जी स्वर्ग की सीढ़ियां चढ़ के जाएंगे तो मैं चाचा जी के साथ गया था तो फिर चाचा जी आए उसके पास फिर चाचा जी से सेम बिहेवियर कर दिया ये तो काफी वाइल्ड है मैंने कहा बचपन में कभी सोचा था थ्रीसम करना चाचा जी के साथ थोड़ी सोचा था भैंस की मैं चाचा जी ने गोद में पाला उनके साथ मैं नहीं मैडम आप चाबी दे दो मैं रूम पे जा रहा हूँ तो मेरे को चाबी देके बोलती है आई शो यू मैं कहा ना बेबी तो मैं लिफ्ट में गया तो लिफ्ट में मैं था चाचा जी थे और एक सर्विस बॉय होता है काफी अनकंफर्टेबल मोमेंट होता है वो क्योंकि उस 1 मिनट में सर्विस बॉय को आपके साथ कॉन्वर्सेशन क्रैक करनी है एट दैट टाइम यू आर फीलिंग लाइक अ गर्ल यू नो व्हाट ही वांट्स बट यू ट्राई टू इग्नोर हिम So he's like, sir, first time here? हाँ, first time. Personal tip or professional tip? Personal tip. Are you enjoying? अबे नहीं देने पैसे, तू जा रहे बहन चोद नहीं देने. और मेरे चाचा जी साथ में खड़े, इतनी अच्छी इंग्लिश बोल रहे, सामान क्यों उठा रहे हैं? तो रूम में गए, रूम में की तौलिए की बत्तख बननी होती है, वो देखा हमने? तो तौलिए की बत्तख भी वहीं होती है, पानी की बोतल भी वहीं होती है. तो तौलिए की बत्तख उठा के भी साइड में रख दी, पानी उठा के भी साइड में रख दिया. मैंने कहा भाई मेनका गांधी मैम पावर में रिस्क लेना ही नहीं है हमें ना, ये उल्टा काम है ही नहीं भाई साहब, ऐसे शौक ही नहीं है हमें ना. तो मैं थका हुआ था क्योंकि दिल्ली से लखनऊ हुआ था ना, टाइम डिफरेंस ज्यादा, जेट लैग हो गया था मेरे को. तो मैंने चद्दर ओढ़ने की कोशिश की. इतनी टाइट चद्दर बिछाते हैं साले, इतनी टाइट चद्दर बिछाते हैं हरामखोर वो लोग. पहली बारी में आके ना दे, मैंने कहा 8,000 दिया, ऐसे कैसे नहीं आएगी, तेरा बाप भी आएगा. मैंने पूरी जान से खींच दी. अब ओढ़ने के साथ बिछाने वाली चद्दर भी आ गई. मैं नंगे गद्दे पे लेटा हुआ था भाई साहब. अब मैं जिस होटल में गया था ना, वहां सारी चीजें आईपैड से कंट्रोल होती थी. नॉट योर जॉब टू हैंडल दैट आईपैड.
और आपको पता है मैनुअल तो कभी साले हमने फिलिप्स के रेडियो का नहीं पढ़ा जो 10 साल पहले। भाई कॉन्फिडेंस भी कोई चीज है, विल पावर भी कोई चीज है, गट फीलिंग कोई चीज है। गुड्डू नाम है मेरा, ऐसे कैसे ऐसे कैसे। तो आधा घंटा हम आईपैड में उंगली करने के बाद ना सिचुएशन के साथ एडजस्ट करना सीख लेते हैं। मतलब मेरे चाचा जी डिम लाइट में टीवी देख रहे हैं, मैंने कहा चाचा जी लाइट तो ऑन कर लो, अरे आधे घंटे में सोना ही है। मैं पंखा तो ऑन कर लो, गर्मी में बैठे हुए हो। एट दैट टाइम द बेस्ट सॉल्यूशन व्हिच एन इंडियन कुड हैव कम अप, शीशा खोल दे, मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है, शीशा खोल दे, प्याज के पकौड़े मिल जाए, मजा आ जाएगा। गरीब ही रहोगे साले। फिर मैं थका हुआ था तो मैं गया बाथरूम। अच्छा बाथरूम में होता है बाथटब, और बाथटब देख के हम इंडियन हो जाते हैं वाइल्ड। क्या हो जाते हैं? वाइल्ड। क्योंकि वो सारी मेमोरी रिक्रिएट होने लग गई है। वो सारे सीन जो आपने म्यूट करके देखे हुए थे हमारे माइंड में उछल रहे हैं एकदम है। हमें लगता है हम बाथटब में पानी भर के नहाएंगे, बट हम ये भूल जाते हैं बाथटब को भरने में लगता है आधा घंटा, प्रोवाइडेड आपको ये पता हो नाली कैसे बंद होनी है। जो यहाँ पे किसी को आइडिया नहीं है, किसी को। एक दिन बाल्टी मग्गे से नहा रहे होते 5 स्टार में जाते हैं हम लोग। अरे बहुत कमीने लोग देखे मैंने, जेट स्प्रे से बाल्टी भरे होते, प्रेशर बढ़ाते हैं। प्रेशर देखो, टंकी में बोतल लगा रखी है, अरे छिल गई थी मेरी, देखो तो आप इतना तेज प्रेशर। तो मैं से लेट गया, 4 बोतलें होती है, मैंने चारों डाल दी। मैंने दिमाग थोड़ी लगाना है। देखो हमारा काम है 8,000 देना, अपन ने दे दिए ना। उनका काम है झाग लाना, लेट देम डू देयर जॉब। झाग नहीं आ रहे, मैंने कहा 8,000 दिए, झाग तो चाहिए। तुम्हारा बाप भी ला के देगा। अब देखो उन्हें पता है हम जैसे कमीना आएगा वहां जाके नंगा लेट जाएगा और उसका बिल्कुल मन नहीं करेगा उठने का ना, तो उन्होंने वहां पे फोन दे रखा, कहते कर ले, जितनी खुजली हो रही है ना कर ले। तो मैंने फोन किया, मैंने कहा भैया नंगा लेटा वो, झाग नहीं आ रहे। अच्छा नहीं लग रहा, इट्स नॉट विजिबली गुड टू मी। तो काइंडली हेल्प योर फेथफुली गुप्ता जी, थैंक यू। तो उसने 4 बोतलें और भेज दी, मैंने 4 बोतलें और डाल दी। मैंने कहा 8 बोतलें डल चुकी हैं, अब तो झाग आने चाहिए, फिर भी झाग नहीं आ रहे। मैंने कहा हो सकता है टेक्नोलॉजी एडवांस है, टरबाइन चलाना पड़ता है, मैं ऐसे ऐसे करे जा रहा हूं। मैंने कहा बहन जो 8,000 दिए, झाग तो चाहिए। मैं वेटर बोला छोटू 10 रुपए ले दो, सर्फ एक्सेल लेके आ। झाग तो तुम्हारा बाप भी लाके देगा बेटा यहाँ पे। और होता क्या, जब आप लेट जाते हो ना बाथटब में तो आपको थूक आता है, लेकिन आप वो आलसी तो आप थूकते नहीं हो, आप वहीं अब वो अलग से तैरता है। और गलती से अगर आपको जुकाम हो रखा है, ओ हो। और ठंडे और गर्म पानी का चपटा, भाई हमारे घर में गीजर या रॉड होती है, राइट। रॉड को गर्म होने में लगता है आधा घंटा, लेकिन वहां जैसे ही आपने टैप को यूं किया, यूं आपका हाथ जला। मतलब जब भी कोई रिसेप्शन पे हिंदी में कमरा मांगता है ना, उसे बनॉल की ट्यूब दे देता है, तो संभाल के रख, रात को तेरी जलेगी ना, मजा आ जाएगा। तो मतलब जैसे ही आप सब नहा धोके बाथटब से एक पांव ऐसे बाहर निकालते हो ना, इमेजिन कर रहे हो क्या सच अचीव ग्राउंड। बिहेव योरसेल्फ गाइस, बिहेव योरसेल्फ, डोंट इमेजिन प्लीज। तो राइट साइड में एक व्हाइट कलर का ओवरकोट होता है, नाडे वाला, फ्रॉक वाला, क्या बोलते हैं, बाथरोब, राइट, बाथरोब, राइट। क्या उखाड़ लिया तुमने वो बाथरोब पहन के? क्या इतिहास गवाह है, भारत के इतिहास में 2 लोगों ने बाथरोब पहना, एक प्रेम चोपड़ा, दूसरा अमरीश पुरी। उसके अलावा किसी ने नहीं पहना हुआ भाई साहब। लेकिन मैंने डॉन में देखा हुआ था, मैं तो आपको बाथरोब पहन के स्विमिंग पूल के बाद जूस पी रहा है। मैंने कहा ये तो करना बनता है, 8,000 दिए, ये तो करना बनता है। तो मैं बाथरोब पहन के ब्रेकफास्ट करने चले गया। अब इसमें कैश था छोटा सा, लिटिल लिटिल लवली लवली। अमिताभ है 6 फीट का, तो उसके बाथरूम आता था यहां तक।
मैं हूँ 5 फीट 4 इंच का। आराम करो ने, वही शायद ऐसे ऐसे करके बहनचो ब्रेकफास्ट करने जा रहे हो तो अच्छा लगता है क्या यार? कुछ लोगों ने पैंट फोल्ड किया, मैंने बाथरूम फोल्ड कर रखा है भाई साहब। और नॉर्मली हम चाय पीते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। 5 स्टार में ऐसा नहीं होता। सबसे पहले वाटरमेलन जूस, फिर म्यूजली, फिर कॉर्नफ्लेक्स, फिर ब्रेड, फिर बटर, फिर ऑमलेट, फिर कहते पेट तो बने, छोले पूरी ले चाय के साथ। खाना स्वाद नहीं आएगा। बिल्कुल खाना बकवास हो रखा है। ठंडा दूध दे दें ये हमें है। दूसरा, लड़कों की असलियत। लड़के जब भी 5 स्टार होटल में जाते हैं नंगे लेट जाते हैं। मतलब कच्चे बनियाने से मैक्सिमम दे कुड अफोर्ड। वेटर आएगा, सर खाना टेबल पे रख दूं? कहता नहीं, बेड पे रख। गंदा करेंगे बहन चोद। और मेरे माइंड में उन लोगों के लिए काफी रिस्पेक्ट है जो होटल में गंद मचा के जाते हैं, टॉयलेट जाम कर गए, टिश्यू पेपर बीच में फंसा गए, बेड को लाल पीला कर दे। क्योंकि लॉन्ड्री वाले को चैलेंज देते हैं, तुम डेली उससे सफेद चद्दर धुलवा देते, क्या मजा होगा? तुमने दियो भैंस की क्या करके किया ये भाई साहब? फिर भी क्या और बना दिया, इंद्रधनुष बना के जा रहा है ये इंद्रधनुष। देख लो, पीला 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 पीला। फिर मैं चाचा जी के रूम में गया। चाचा जी मेरे 60 साल के हैं, बाथरूम पहन के बैठे हुए, छाती के 2 बाल यहां से बाहर निकल रहे हैं। तो मुझे कहते हैं तौलिए रखे हुए थे, ले चले? मैं रखा हुआ, कहता चद्दर की पोटली बना लेगा, बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा। मैं होटल वाला सोचेगा बहन जो कौन लोग थे, आए थे इंसान, जा रहे हैं आदि मानव, ये साले कौन लोग हैं? भाई मेरे चाचा जी बावले हो गए हैं, अब उन्हें तौलियों की लत लग गई है। तो अब जब भी मैं किसी 5 स्टार होटल जाता हूँ, चाचा जी मेरे को 2 तौलिए दे देते हैं जिनके बाल खत्म होने वाले हैं। ठीक है, मैं गया होटल, वो वाले तौलिए रखा है, नए वाले ले आया। दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलुरु 3 गुप्ता टावल करके शोरूम खुल गए हमारे। फुल्ली प्रॉफिटेबल बिजनेस है, अगेन स्टार्टअप, जीरो लॉस। बनिया तो बनिया ही है ना भाई साहब, वो औकात से थोड़ी चेंज होगा। क्रूशियल मोमेंट होता है अगले दिन। बेटा सोचो था भैंचो इसकी बॉडी में रेगमार्क था के, सारे बाल गए कहां के इस टावल के? तो चाचा जी बाथरूम पहन के बैठे में और तौलिए की चप्पल। अरे खरगोश वाली, अरे वही जो तुम हर होटल से घर ले आते हो। 5 स्टार में भाई बावले हो जाते, सब कुछ कर ले आते, चीनी के सैशे, कॉफी के सैशे, दूध तो कान खुजाने वाला, दांत मारने वाला। मेरे चाचा जी बाइबल घर ले आए भाई साहब, बाइबल। हिंदू हम, हिंदू हिंदू गुप्ता बनिए बनिए। उनके बटुए में टाटा स्काई का कार्ड मिल रहा है, मैं भैंस क्या टाटा स्काई का कार्ड कौन लाता है? कहता है पूरा डब्बा ले हो गया, पागल हो गया, पूरा डब्बा ले हो गया। That's all from my side. You've been a wonderful audience. Thank you so much. Thank you so much, guys. यहाँ पे वीडियो गेम खेला है? कितने लोगों ने वीडियो गेम खेला है? क्योंकि अब वो सारे हो, काफी लोग ओल्ड हो तो खेला ही होगा। कौन सा खेला है आपने? क्या ये कौन सा वीडियो? सुन दोस्त, वीडियो गेम वो होता है जिसमें कैसेट को ना ये क्या है वीडियो गेम है? तुम जो बता रहे हो कुछ और है ये। हाँ सुपर मारो भाई ना औकात में तुम। अभी तुम अमीर ही दिखा देते हैं, आगे हो तुम मिडिल क्लास फैमिली वाले लौंडे बन के। सबने मारियो खेला है राइट? कॉन्ट्रा या मारियो राइट? मुझे पता क्या लगता है, मैं बताता हूँ। देखो मुझे जो लगता है ना, मारियो का पूरा नाम था मारियो मल्होत्रा। और वो था डेस्परेट था बंदी के लिए। इतना डेस्परेट था वो लाल कलर के कपड़े पहन के बंदी ढूंढने निकल गया। लाल कलर के कपड़े पहन के मैं घर से बाहर ना निकलूं भाई साहब, वो बंदी ढूंढने निकल गया। और इनसिक्योरिटी थी, हाइट छोटी थी, बॉडी थी नहीं, तो लोग कहते थे उछला कर, तो बीच बीच में कोई कहता गोली ले ले, तो बीच में गोली ले लेता था। कभी बड़ा हो जाता, कभी छोटा हो जाता, वही चल रहा था उसके साथ।
टिपिकल मेल था वो, बेसिकली छोटी छोटी खुशियां सेलिब्रेट करता है। बंदी को डेट पे ले गया तो झंडा लहरा रहा है, बंदी के साथ चाय पे चले गए तो झंडा लहरा रहा है, उसको प्रपोज कर दिया तो झंडा लहरा रहा है। And I think Mario is the main reason why we all are single. Because Mario ने ना हमारे माइंड में बचपन से प्लांट किया भाई, you are single, you have to work hard to get queen. तभी तो देखो बचपन में फेवरेट गेम वाज मारियो, क्योंकि उसमें भागना पड़ता था, पॉइंट अचीव करने पड़ते थे, ग्रीन ड्रैगन से लड़ना पड़ता था। चेस किसी को पसंद नहीं था, क्योंकि उसमें बंदी आपके पास ही होती थी। So that life nothing close to a single's life. See, Mario represent life when you are single. उसके लिए खाइयों से कूद रहे हो, उसकी शॉपिंग के लिए पॉइंट अचीव कर रहे हो, उसके लिए गुंडों से लड़ रहे हो। एंड चेस रिप्रेजेंट लाइफ व्हेन यू गेट मैरिड। उसके लिए सेना तैयार कर रहे हो, आपके कपड़े फट चुके हैं, फिर भी दुल्हन की प्रोटेक्शन करना जरूरी है। अच्छा, यहाँ पे दुल्हन के पास ऑप्शन है, शी कैन टेक एन नंबर ऑफ स्टेप इन एनी डायरेक्शन। बंदा यहाँ पे भी वन स्टेप एट ए टाइम। फिर कहते हो मैन आर डॉग्स। वो तो टिपिकल हस्बैंड वाइफ गेम था। तुझे लड़ाई करनी है ना, ले जा, हाथी भी ले जा, घोड़े भी ले जा, ऊंट भी ले जा, मैं यहाँ बैठा, सेना भी ले जा, मैं चाय पी रहा हूँ आराम से। फिर मारियो में एक बत्तख होती थी जो कभी भी यू टर्न ले लेती थी। वो कौन होती थी? वो बंदी की बहन होती थी। बंदी की बहन रियल लाइफ में लेती थी, वो वर्चुअल लाइफ में लेती थी। फिर मारियो ग्रीन डब्बे में घुसता था और एक्साइटेड होकर निकलता था। मैंने कहा इसमें है क्या, ऐसा इतना एक्साइटेड क्यों हो रहा है ये? तो होता क्या था, उसमें ग्रीन पत्तियां होती थी, देखा होगा आपने। इलीगल होता था, कांटे लगे हुए था। क्या मैं सोच रहा था क्या, साली वीड होती थी उसके अंदर। तभी तो इतना हाई होके निकल रहा है यार, इतना घुस के कैसे इतना हाई हो सकता है? मैंने कहा साला मारियो तो 90 से ले रहा ये सारी चीजें। और लालची था मारियो, मानो या ना मानो। लड़ाई चल रही है, खून खराबा हो रहा है, भाई साहब पॉइंट इकट्ठे करे जा रहे हैं, पानी में पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। मैंने कहा तू हरिद्वार का लौंडा है क्या साले? मसान का लौंडा है क्या तू? इतना कूदी क्यों मार रहा है? और डिस्ट्रक्टिव पर्सनालिटी था। देखो बत्तख आराम से घूम रही होती थी, उनके ऊपर कूद जाएगा। अच्छा, कूदने के बाद ऐसा नहीं कि छोड़ दे, उसके बाद फिर मारता भी था। अब होता क्या था, 8 क्रॉस 4 राउंड पार किए तो हर लेवल के बाद ना उसे बंदी मिलती थी एक। लेकिन पता हो क्या कहती थी? वो एक्चुअल क्वीन नहीं होती थी, तो बोलती थी थैंक यू सो मच मारियो फॉर सेविंग माय लाइफ, बट लेट मी टेल यू आई एम नॉट द वन यू आर लुकिंग फॉर। लेट मी टेल यू, लेकिन तुम इतने अच्छे हो, तुम्हें कोई भी लड़की मिल जाए। कटना होता था उसका, फ्रेंड जोन हो रहा होता था। और कभी 3rd लेवल के 2nd राउंड पे ना एंड में सीडी में ना उसकी बहन को पकड़ लेता था कि तब बंदा कहाँ पूछा। तो 8 क्रॉस 4 राउंड पार किए, बंदी उसे घर ले गई। वो थी वाइफ, कहती घर चलो, कब से घूमे जा रहे हो, डोले जा रहे हो। तो डिप्रेशन में आ गया, कहता नो फन नो सेक्स। साला इतना कूदी मार के ये करने के लिए। तो जिहादी बन गया, बॉडी बनाई, बाल बढ़ा लिए। कॉन्ट्रा में 2 लड़के देखे ऊपर से पूछ के आते हैं वो कौन है? मारियो उसका भाई लुई है। किसके साथ आए हो? ओह नाइस। तू हर जगह घुस जा, है हर जगह कलेश। मतलब बंदा कहीं साथ में शांति से टाइम ना बिताए, है अलग से आ जाता, पीछे बैठ जाता, बैठा भी एकदम साथ में ही है। बीच में बैठना था तुझे। अरे भैंस की आंख। गर्लफ्रेंड है आपकी? तू तो भाई नस काट लेगा। अरे क्या हो गया है? ऐसे देख रहा है? अरे भाई ठीक है, नहीं है कोई नहीं, ठीक है यार, इट्स ओके। अरे ऐसे देख रहा है, ओ ब्रेकअप हो गया है? अरे नाइस, बताना थोड़ा। अरे फक शो है, जो किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा, ऐसी तैसी कर रहा है, हमें करना ही नहीं आज स्टैंड अप। क्यों छोड़ के गई है? किसको, उसको या तुझको? दोनों को ही? सच में प्यार करते थे ना? नहीं ऐसा नहीं है, तेरी शक्ल से देख के मुझे नहीं लग रहा कि करना चाहिए। सॉरी, मजाक कर। ओहो, कितना टाइम हो गया था? 2 साल। फिर क्यों नहीं प्यार? अब तो वर्क फ्रॉम होम था।
अच्छा तो यहाँ मतलब तू ये तो मुझे लग रहा है तेरा कॉम्प्लीमेंट्री चीज है, असल में तो तेरा मोटिव कहीं और ही था चंडीगढ़ आने का ना। अच्छा क्या पेट वेट सीन है? होटल वोटल बुक कर रखा है? यार सीन तो वैसे ही तू इतना कॉन्फिडेंस में है जैसे तू गया और गद्दाफी आ गया, लोग भैंचो बिछा के बैठे हुए महाराज आ गए हैं। बेटा देख प्याज तो तुझे वहां भी नहीं मिल रहा एम्स्टर्डम में भी, वरना तो इशू होता। अच्छा इसलिए तू बिजी है। तो बता, तो ब्रेकअप में किसने स्टार्ट किया था, थोड़ा बताना यार। तूने? हमने? पांडव हो क्या? हमने क्या बोल रहे हैं बे? करनाल के लोग कब से हमने बोलने लग गए हैं? लखनऊ के बोलते थे। आपकी भी शादी हो गई सर? नहीं, क्यों? रोज उसको शादी नहीं बोलते सर, जो डेली आप कर रहे हो ना बाई गॉड। नहीं सर, उसको कुछ और बोलते हैं। अभी भी चल रहा है क्या कोविड में? अरे सर थक जाओगे। अरे बाई गॉड, एक टाइम के बाद तो घड़ा सूख जाएगा। क्या निकालोगे उसके बाद? हाँ बताओ ना। अच्छा वहां पे थोड़ी मिलेगी जो आप डेली शाम को कर रहे हो, उसमें मत ढूंढो सर। वहां तो बस पेपर क्लिक है। बताओ तो शादीवादी.com या इन सब पे कभी ढूंढा आपने? सर्च कर रहा हूँ, मेरे को 2-3 आ रही, मैं चूज कर रहा हूँ कौन सी चूज करना। कहाँ पे सर्च कर रहे हो ये? नहीं मेरे पास है, जो मेरे आसपास ही है। अच्छा आसपास में सर्च कर रहे हो, मतलब एक तो आपने अच्छा चूज कर रहे हो, मतलब एक, बट आपने सामने वाली से कंसेंट लिया भी है कि रेडी है? तीनों रेडी हैं? यार ये तो अलग ही, मतलब कतई वाइल्ड लोग आ रखे हैं यहाँ पे। मतलब बंदा कह रहा सब रेडी बैठी हुए, मैं ही सोच रहा हूँ क्या करूं यार। फिर मुझे लगा हेडेक हो रहा है, स्टैंड अप देखने चलते हैं पहले तो, बहुत हेडेक हो रहा है। किसके साथ आए हो? ओह नाइस। तू हर जगह घुस जा, है हर जगह कलेश, मतलब बंदा कहीं साथ में शांति से टाइम ना बिताए, हैं अलग से आ जाता, पीछे बैठ जाता, बैठा भी एकदम साथ में ही है। इतना अनकंफर्टेबल कर दोगे ना तुम साले लोग, साले जीवन में हर जगह आके, हैं अच्छी बात है, साले ही हो तुम साले, कोई गंदी गालियां नहीं दे सकते थे, इसलिए मिडिल उसमें बोला हुआ है साले कुत्ते। हर जगह घुसना है इनको। क्यों भाई तेरा सैटरडे अच्छा नहीं जा रहा था क्या? बीच में बैठना था तुझे? अरे भैंस की आग, मतलब और बता दे, हैं क्या करते हो सर आप अदर देन कलेश कराने के? ओ डॉक्टर हो। तो आपका कोई है नहीं साथी, सहेली? अभी कोई नहीं। वैसे तो आप ऐसे कह रहे हो जैसे टॉम क्रूज थे, बाकी टाइम तो मतलब एकदम है ब्रैड पिट और एंजेलिना टाइप लेके घूम रहे थे। तो थी लास्ट आपकी कोई? हाँ कब? 2 महीने पहले। फिर मूव्ड ऑन। भाई वर्ड तो तुम आप ऐसे यूज कर रहे हो, मूव्ड ऑन। बताओ ना जेन्युइनली, उसने छोड़ा है आपने छोड़ा है? अबे यार कितना झूठा इंसान है यार, मूव्ड ऑन बोल रहा है। उसने छोड़ा है? वो भी डॉक्टर थी? ये डॉक्टर का सीन क्या होता है, मुझे आज तक समझ में आया, ये आपको कोई और समझ में नहीं आती है, उनको समझ में नहीं आते, होता क्या है? मैंने आज तक कभी डॉक्टर को इंजीनियर के साथ डेट करते हुए नहीं देखा, ऐसा क्यों होता है? क्या भी है लिसनिंग? वो भी कह रहे हैं हाँ बात तो सही कह रहे हो, मुझे भी समझ में नहीं आया क्या होता क्या है। आपने कभी किसी नॉन डॉक्टर को डेट किया है? क्या करती थी वो? बीटेक उन्होंने किया था। बीटेक उन्होंने किया था, फिर उसके बाद बस फिर मूव्ड ऑन है। आपके रिलेशनशिप में प्यार वाला फेज आई नहीं रहा क्या डायरेक्ट ही, मतलब आप कॉन्वर्सेशन में मूव्ड ऑन जा रहे हैं यार आपका? कितनी बार मूव्ड ऑन हो चुके हो आप लाइफ में? सर देखो 5 बार अगर हो रहे हो ना तो प्रॉब्लम आप में ही है, ठीक है? बंदियां जाए जा रही है, सही है। तो ये प्लान किसने बनाया था आज का? आपने? आप दोनों ने? और इसको क्यों ऐड नहीं? साथ में तो अब बोलना पड़ेगा ना, साला साथ में आ चुका है, अभी भी बोलेंगे कि हमने ही बनाया था। ये कैसे हुआ था, मतलब इसको ऐड किया था या बोला कि तू फ्री है आजा? अच्छा तो सही। आप लोगों की शादी कब हुई? 2 साल। 2 साल ही हुए बस?
ओ भाई छोड़ दे यार अभी तो, मतलब 8-10 साल के बाद समझ में आता ही है, 2 साल में तो कोविड वैसे ही चल रहा था। वैसे बाहर कहाँ गए थे न्यू ईयर पे आप? मनाली का। ओह फिर ठीक है। मैं नहीं गया था। अगर तू मनाली चले जाता बाई गॉड, मैं कसम से माइक मार देता तेरे को कि मैं तो जाता हूँ, जो जीजा जी बोलते मैं चले जाता हूँ मनाली। अरे सही है जी। आप क्या कहते हो? आप तीनों, दोनों, चारों? हाँ बैंकर। आप भी आप साथ में हो इनके? अच्छा, आप दोनों कैसे जानते हो? तो फिर तो जानना बनता भी है। फिर भी नहीं जानते तो फिर तो इशू है। और आप हड्डी? ओ नहीं हड्डी नहीं हो, ठीक है। भांजा भांजी हो तो ठीक है, कुछ है हड्डी हमारे जीवन। साले कुत्ते, तू अलग बैठ यार, मेरे को चाहिए ही नहीं। इतना घटिया इंसान। वो बोल नहीं रहा, जीजा ना देख रहा है उसकी आंखों में कि बोलो साले की लो। कुत्ता जब आ जाता है वीकेंड खत्म करके जाता है कुत्ता। हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और इसी के साथ आपको एक खुशखबरी देनी है। काफी वाइल्ड है कि वाइल्ड टूर के बाद अब मैं नया शो लेके आ रहा हूँ जेन्युइनली, जो कम से कम 30 से 40 सिटी में हो रहा है अगले कुछ दिनों में। आपको पोस्टर की डिटेल यहाँ पे दिख चुकी होंगी और टिकट का लिंक आपको फर्स्ट कमेंट में दिख जाएगा, अदरवाइज लिंक ट्री है जो डिस्क्रिप्शन में है उसमें दिख जाएगा। तो गाइज शो में आओ, बहुत दिल से लिखा है इसलिए शो का नाम जेन्युइनली है। जेन्युइनली बहुत अच्छा शो बनाया है, देखो मजा आएगा। और कपल में आओगे तो और ज्यादा मजा आएगा, लेकिन अगर आप सिंगल हो तो और ज्यादा मजा आएगा। तो ईदर वे इट वुड बी फन। सी यू इन द शो। लव यू गाइज।